आप सभी बंधुओं का हमारे ज्योतिष टिप्स में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एवं वंदन है। आप सभी भक्तों के लिए, बंधुओं के लिए मैं ज्योतिष टिप्स के माध्यम से एक बहुत सुंदर उपाय लेकर आया हूँ, जो करके शीघ्र जीवन में खुशियाँ, जीवन में वैभव, सुख शांति एवं स्थिर लक्ष्मी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं। ज्योतिष टिप्स के अनुसार अगर आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं या सामना कर रहे हैं तो आप ये 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष तक आयु की 5 कन्याओं को रोज मिश्री निर्मित खीर खिलाएं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा है, ज्योतिष टिप्स के अनुसार अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, बहुत सारे लोग कमाते बहुत हैं लेकिन कब खर्च हो जाता है पता नहीं लगता है, जेब हमेशा खाली ही रहती है। इसलिए अपने सिरहाने तांबे के पात्र में और उसमें चंदन डालकर, तांबे के पात्र में जल रखें, उसमें लाल चंदन डालकर रखें, अगले सुबह उसे तुलसी के पौधे में चढ़ा दें, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब और आगे आप लोगों से बताता हूँ कैरियर संबंधी। आप कैरियर से या व्यापार से बहुत परेशान रहते हैं और अनेक परेशानी झेल रहे हैं। अनेक प्रकार की मेहनत करने के बावजूद यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कुत्ते को रोटी खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आपकी परेशानियों का हल होगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है, ये भी देखा जा सकता है कि बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं और विवाह में अनेक बाधाएं आती रहती हैं, तो हर सोमवार को सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इस मंत्र की कुंवारी कन्याओं द्वारा कम से कम माता भगवती पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और 108 बार इस मंत्रों का उच्चारण करें और सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, शीघ्र विवाह होगा और उत्तम पति प्राप्त होगा। अच्छा, अब और आगे हम कहने जा रहे हैं और आगे हम बताने जा रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से अथवा यात्रा में घर से बाहर निकलने पर थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी अवश्य पिएं, इससे आपकी यात्रा शुभ होगी और मंगलमय होगी। दूसरा है, घर में सबके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो थोड़ा सा उन बुजुर्गों का, दादी हो, माँ हो, चाची हो, बुआ आदि हो, तो उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और थोड़ा समुचित मान सम्मान करें और सेवा करें, प्रसन्न रहें तो आपका दिन शुभ होगा। घर में गाय पालें, लेकिन शहरी इलाकों में गाय पालन होगा नहीं। यथासंभव गौशाला में जा कर के उनकी सेवा करें तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। रात को सोते समय 5 कागजी बादाम को सिरहाने रखें और दूसरे दिन उन्हें जाकर के किसी देवालय में या शिवलिंग पे अर्पित कर दें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। अच्छा,
घर में यदि कोई पालतू जानवर है आपके, गाय भैंस है, और उसके दूध निकालते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं उपयोग करें, विक्रय न करें। ऐसे करने से आपके हालात में सुधार अवश्य होंगे। गर्मी के दिनों में पति को के लिए ठंडा जल का व्यवस्था करें और चांदी के 2 गोली बनवा लें ठोस, और उसको हमेशा अपने पास रखें तो आपके करियर में सुधार होगा। तंदूरी रोटी 2 ले आएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें और कुत्तों को खिला दें, तो इससे भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। त्रिधातु होता है, त्रिधातु सोना, चांदी, तांबा से विधि पूर्वक अभिमंत्रित एक अंगूठी बनवावें और इसको अभिमंत्रित करके दरिद्रता नाशक मुद्रिका अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें। इससे भी आपकी समस्याओं का सामना होगा, इससे भी आपके समस्याओं का समाधान होगा। और यह मुद्रिका अद्भुत चमत्कारी है, इसको अवश्य धारण करें। चांदी की बिना जोड़ वाली अंगूठी तर्जनी उंगली में अवश्य धारण करें। घर में तोता, मैना आदि शुभ पक्षियों को पालें और घर के बाहर भी यथा संभव हो पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। पन्ना या हीरा में से कोई वस्तु, कोई रत्न अंगूठी में जड़वा कर धारण करें। घर के किसी कोने में भी चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अवश्य दबाएं, इससे शुभ स्थिति प्राप्त होती है। अगर अपने वेतन का, जो आपका निश्चित वेतन आता है, उसमें से कुछ न कुछ अंश पहले निकाल करके तिजोरी में रखें और लाकर या पर्स में रखें, और उसको जरूरी न हो तो खर्च न करें, इससे भी बड़ा लाभ होता है। मंदिर में प्रतिदिन जाकर भगवान के गर्भगृह की सफाई करें, झाड़ू पोछा इत्यादि लगाएं, इससे भी आपके घर में खुशियाँ आएंगी, बरकत आएंगी। लाल रंग की 3 गुंजाओं, गुंजा जानते हैं क्या होता है? गुंजा थोड़ा सा काला होता है और बाकी लाल होता है। वैसे 43 गुंजाओं को सोने के अथवा कोई लाल कपड़े में बांध करके और आप किसी भी पवित्र स्थान पर रखें, इससे भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सांप को भी नहीं मारना चाहिए, सांप को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसके बिल के आसपास थोड़ी सी कटोरी में कच्चा दूध रखें, इससे भी भगवान की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि बासुकी नाग को ही भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। सरसों का तेल का दीपक देव मंदिर में यथासंभव हो तो जलाएं, नहीं तो उसकी व्यवस्था करवा दें, इससे भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पत्नी के मस्तक पे स्वर्णाभूषण भी कुछ करवा दिया करें कभी कभी, इससे पत्नी भी खुश रहेगी और आपके घर में भी खुशियाँ प्रदान होंगी। अच्छा, प्रतिदिन बुजुर्गों का चरण अवश्य स्पर्श करना चाहिए, बुजुर्गों को कभी दुखी नहीं रखना चाहिए, इससे भी सारी समस्याओं का समाधान होता है। रसोई घर में जो उपयोग में आने वाली वस्तु है, जैसे तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, करछी हो गया, चमचा हो गया, ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अवश्य दान करें। जो भी अभावग्रस्त आपको दिखें, जिनको भी ज़रूरत हो, ऐसे लोगों को अवश्य दान करना चाहिए, इससे भी आपके घर में 4 चांद लगेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कौओं को और काले कुत्तों को और चींटियों को यथासंभव हो तो थोड़ा थोड़ा
आटा चीनी ज़रूर पार्क में जाकर डाल दिया करें। इससे भी आपकी दिक्कतों का सुधार होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। किसी भी पशु पक्षी को मारे नहीं, अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी जंतु को दुख न पहुँचावें। सब मम ये सब ही उपजाए। सब प्रभु ने उपजाया है और सभी को प्रभु बहुत प्यार करते हैं, जितने भी चराचर जीव हैं। इसलिए आप उनके मारे नहीं, उनका भरण पोषण करें, उनका पालन पोषण करें और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। स्नान करते समय, स्नान जब करने लग जाओ तब थोड़ा सा दूध पहले मस्तक पर रखें और फिर स्नान करें। इससे भी आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। आप स्वयं भी कोई न कोई थोड़ा छोटा मोटा स्वर्ण आभूषण जरूर धारण करें। इससे भी आपकी समस्याओं का समाधान होता है। कभी कभार जब ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो 400 ग्राम धनिया लेकर के और उसको बहते पानी में डाल देंगे तो आपके जीवन में खुशी आएंगी। घर के आंगन में हरे भरे पौधे ज़रूर लगाएं, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया और बहुत सारे पौधे आते हैं जो कि छाँव में भी हरे भरे रहते हैं। उनको घर में ज़रूर लगाएं और भोजन बन जाने के बाद चूल्हे की आग में तो कोई चूल्हा बुझा, आग में तो आजकल खाना बनाते नहीं, सब गैस पे बनाते हैं। लेकिन उस चूल्हे को तुरंत साफ ना करें, जब वो ठंडा हो जाए तब उसकी सफाई करें। इससे माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में बरकत आती है। लेकिन ये गर्म चूल्हे में पानी डालोगे तो उसकी छन छन की आवाज़ सुन के माँ भगवती रुष्ट होती हैं, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं प्राप्त होती है। घर में कभी रात्रि को जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे माँ भगवती रुष्ट होती है और आपके कमाई में, आपकी बरकत में बाधा आती है। इसलिए आप कभी घर में जूठे बर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए। एक लोटा गंगा जल ले लें, एक लोटे में गंगा जल भर करके उसके अंदर चांदी के 2 सिक्के डाल करके बंद कर दें और बंद करने के बाद उसको ढक्कन लगा करके अपने किसी देवस्थान या पूजा घर में रखें। इससे भी बहुत बरकत आती है। छोटे छोटे उपाय हैं, आपको देखने में सुनने में बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन जब करेंगे तो बहुत प्रभावशाली हैं। इसको हम बहुत अध्ययन करके, बहुत विचार करके लेकर के आप लोगों के लिए आते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप जब बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगी और पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, मिश्रा ज्योतिष टिप्स। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं असली मूंगा रतन का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें और हमेशा पास नहीं रख सकते हैं तो अपने सिरहाने या तकिया के नीचे उसको रखें। इससे बुध महाराज की कृपा बनी रहेगी और आपकी बुद्धि हमेशा सुदृढ़ रहेगी, विपरीत नहीं होगी। और जब बुद्धि विपरीत नहीं होगी तो आपका अनेक कामों में मन लगेगा और अनेक कामों में मन लगेगा तो आपके पास धन लक्ष्मी वैभव अवश्य प्राप्त होंगे। अच्छा, और एक उपाय सुन लीजिए। दोनों पैरों में चांदी का एक अंगूठी का टुकड़ा या छल्ला बनवाएं और उसको हमेशा धारण करके रखें, क्योंकि इससे भी
चंद्रमा की विशेष होती रहती है, और चंद्रमा जब विशेष कृपा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। आपका मन शांत रहेगा तो काम करने में मन लगेगा। यदि मन आपका उद्विग्न है तो आप किसी कामों में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हो सके तो कान में छिदवा के थोड़ा सा स्वर्ण आभूषण धारण करें, इससे भी बृहस्पति देव की बड़ी कृपा बनी रहती है। और घर में कुत्ता पालें या कुछ हो तो आज के लिए और लेके आएंगे।